किसी भी मंदिर में जाओ, ध्यान देना, किसी भी शिवालय में जाओ, लेकिन शिवालय में जब जाओ पहले अपने मन को शिव में बनाओ, हृदय को शिव में बनाओ, तब शिवालय में जाओ, अपने हृदय को शिवालय बना लो। और शिव मंदिर में जा करके वहां महाराज मेरे भोलेनाथ के दर्शन हम करें। लेकिन किसी किसी मंदिर में ऐसा होता है कि नंदी नहीं होते, लेकिन वहां हम नंदी को नहीं देखें। जब हम झुक करके प्रणाम करते हैं तो भोलेनाथ जो प्रणाम कर रहा है उसी को नंदी समझ लेते हैं। हर हर, वही नंदी बन जाता है कि मैं नंदी हूं। क्योंकि नंदी कोई साधारण नहीं है, नंदी शिव है, नंदी गुरु भी है, नंदी भक्त भी है, नंदी सवारी भी है, नंदी बहुत कुछ है। महाराज आज जो मार्ग बताए उसको गुरु कहते हैं। मैं एक किताब को ऐसी सुनाता हूं, भगवान शंकर को नंदी ने मार्ग बताया। भगवान शंकर को जब ब्रह्मा का सिर कटा, एक उपाख्यान व्याख्यान तो मैंने कल आपको सुनाया, महाराज रक्त से कर्बनाशा नदी और उस सिर से बट वृक्ष उपज गया, वो एक अलग मैंने बताया। एक और मैं आपको बहुत सुंदर भगवान की कथा की, शिव महापुराण की कथा का व्याख्यान सुनाता हूं, बड़े ध्यान दे करके सुनना। नंदी जैसे ही सिर कटा, वह सिर ब्रह्मा का भगवान के हाथ में आकर के चिपक गया। वह कपाल भगवान के हाथ में, और जब हाथ में चिपका तो वो छूट नहीं रहा है। मेरे भगवान शिव मौन बैठे हुए हैं, मौन है। नंदी ने देखा, अरे मेरे शिव मौन क्यों हैं? इतने मौन तो कभी नहीं रहते। लेकिन मेरे नंदी ने देखा मेरे शिव के हाथों में ब्रह्मा का कपाल चिपका हुआ है, ब्रह्मा का कपाल। आज सज्जनों, नंदी ने कहा मेरे शिव, प्रणाम किया। नंदी कहता है, शिव मेरे भोलेनाथ, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, तुमको गोदावरी चलना पड़ेगा। गोदावरी? बोले हाँ। जो ये कपाल जो चिपका है, मैं आपको गोदावरी ले चलूंगा। सज्जनों, आज मेरे भगवान शिव ने कहा, नंदी ठीक है, तुम कहते हो तो मैं गोदावरी चलूंगा। आज नंदी भगवान को अपने ऊपर बिठा करके गोदावरी लाया, और गोदावरी के तट पे भगवान बैठ गए शिव। और जैसे ही बैठे और नंदी महाराज गोदावरी में चला गया, नंदी ओझल हो गया। जैसे ही ओझल हुआ नंदी, गोदावरी में प्रवेश किया नंदी ने, और जैसे ही पानी के छींटे, गोदावरी के जल के छींटे भगवान के हाथ पर पड़े तो वह कपाल छूट गया, कपाल छूट गया, कपाल छूट गया। वहीं भगवान एक रूप से गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। बोले कपालेश्वर महादेव की। कपालेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो मार्ग बताता है वह गुरु कहलाता है। आज मेरे भगवान को, मेरे शिव को नंदी ने मार्ग बताया कि ये कपाल कैसे छूटेगा। गोदावरी ले गया, गोदावरी। नंदी भगवान शिव का गुरु भी है, और नंदी स्वयं शिव भी है। आगे कथा आएगी। नंदी भक्त भी है, नंदी वाहन भी है, और नंदी ज्ञानी भी है, और नंदी नंदी भी है महाराज। नंदी। सज्जनों, जीवन में याद रखना, कपालेश्वर महादेव का नाम लेकर के, कपालेश्वर महादेव, यदि किसी भी व्यक्ति का कपाल है, कोई व्यक्ति मर गया है, यदि महाराज गोदावरी का जल ला करके उस पर छिड़क दें, मृतक शरीर पर उसकी गति हो जाती है, वो शिव धाम को जाता है। और दूसरा महाराज, यदि किसी के ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो गई हो,
ट्यूमर हो गया है, कैंसिल फोड़ा हो गया है। महाराज यदि किसी का कपाल हो, गोदावरी का जल ला करके उस कपाल पर छिड़क दें या गोदावरी में वह स्नान कर आए, महाराज उसका नाम लेकर के, गोदावरी का नाम लेकर के, कपालेश्वर महादेव का नाम लेकर के यदि हम इस युक्ति को कर देंगे तो ठीक 3 महीने के अंदर ब्रेन ट्यूमर सही होने लगेगा। वो है कपालेश्वर महादेव की महिमा महाराज, कोई साधारण नहीं कपालेश्वर महादेव।